बच्चों आगे वाला जो अपने टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हीरोन के सूत्र से चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। पीछे मैंने एक वीडियो डाली हुई है जिसमें हीरोन के सूत्र से अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। आज अपने यहाँ पे बात करेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तरीका सेम है। अब चतुर्भुज के मैंने यहाँ पे बीच में जो विकर्ण खींच के उसके दो क्या बना दिए, त्रिभुज। यानी एक त्रिभुज फर्स्ट ये है और एक सेकंड है। वही हीरोन के सूत्र से फॉर्मूला तो त्रिभुज का ही होता है, लेकिन अपने चतुर्भुज का कैसे ज्ञात करेंगे। त्रिभुज, चतुर्भुज से मैंने दो त्रिभुज बना लिए, दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करके दोनों को जोड़ देंगे तो वो कंबाइंड किसका आ जाएगा, चतुर्भुज का। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले अपने को त्रिभुज क्या दिया हुआ है, ए, चतुर्भुज ए बी सी और डी। सबसे पहले अपने किसका निकालते हैं, ए बी डी, यानी ए बी और डी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो ये ए बी सी किससे मिलकर बना है, ए बी डी और प्लस डी बी सी, इन दोनों से चतुर्भुज बन गया। दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे हीरोन के सूत्र से, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो वो किसका आ जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले ए बी डी में भुजा कौन सी है। अब देखो सबसे पहले अपने निकालते हैं एस। एस को क्या बोलते हैं अपने, अर्ध परिमाप। एस को क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब इनमें से कोई भी ए मान लो। ठीक है, ये हो गया ए, बी कितना है 6 और सी कितना है 8। ये त्रिभुज है, त्रिभुज की ए बी सी तीन भुजाएं हैं। आगे पीछे मैंने कोई भी मान ली, कितनी होगी 2। टोटल कितना हो गया अपना 8, 8 और 8 कितने हो गए 16 और कितने हो गए 22 बटे 2। 8 8 16, 16 में 6 जोड़े 22, कितना हुआ 11। अब अपने निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस अपने ने कितना निकाला है 11। 11 में से ए 8 घटाया, 11 में से बी घटाया और 11 में से सी घटा दिया। ठीक है, तो कितना हुआ 11 इंटू कितने बचे 3 इंटू 11 माइनस 5 इंटू 11 कितने बचे 3। अब देखो इसमें क्या कुछ कॉमन आ रहा है, 3 है उसका कितना बार आ गया 3, अंदर कितना बचा 55। तो ये हो गया अपना त्रिभुज किसका क्षेत्रफल, ए बी और डी का क्षेत्रफल। ये आ गया ए बी डी का क्षेत्र। मैंने यहाँ बुझाऊं है वो अपनी मर्जी से माना है, इसलिए वो अंडर में संख्याएं आ रही है क्षेत्रफल। फिर अपने ज्ञात करते हैं कौन सा, डी बी सी, यानी डी बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें सबसे पहले एस, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। इसकी मान लो ए भुजा 8 है, बी 6 है और सी कितने हैं 10 है बटे 2। कितना हुआ 24 बटे 2 इक्वल टू कितना हो गया अपना 12 हो गया। ठीक है, फिर वही सेम निकालेंगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है 12, 12 में से 8 गए, 12 में से 6 गए और 12 में से 10, ये तीनों बुझाए। यहाँ पे कितना आया 12, कितने बचे 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, अपने बाहर निकालना है। अब मैं देखो इसके टुकड़े 12 का टुकड़ा 4 इंटू 3 होता है, 4 का क्या होता है 4 होता है, 6 का क्या होता है 3 इंटू 2 होता है 2, ये दिया हुआ है। अब बाहर क्या गया, ये 4 जोड़े इसमें 1 जोड़ा बाहर आ गया, 3 जोड़े में 3 बार आ गया, 2 में 2 आ गया, तो कितना हुआ 12 और कितना हो गया 24। तो यानी चतुर्भुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या, एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या हुआ 3√55 और प्लस अपने हो गए 24। अब देखो यहाँ पे ये संख्या अंडरूट में आ रही है, इसलिए जो क्षेत्रफल है वो भी अंडरूट में आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई, ये तो मैंने अंदाजे से मान लिया, अगर अपने एग्जाम में आएगा तो इस टाइप से ऐसे होगा कि पूरा जिसे इस क्वेश्चन में पूरा बाहर निकल गया तो इस हिसाब से अपने को आंसर होगा। वो तो मैंने तरीका बताया है कि कैसे करना है। ठीक है, तो मतलब हीरोन के सूत्र से अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं और चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको समय समय पर मेरे नोटिफिकेशन वो मिलते रहें।